ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शुक्ल यजुर्वेद के काण्व शाखा का 40वां अध्याय ईशावास्य उपनिषद के बारे में हम चिंतन कर रहे हैं। ईशावास्य उपनिषद के 18 मंत्र में से पहले मंत्र के बारे में हमने सोचा है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्यान जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृधः कस्य स्वेद्धनम। ईशावास्य उपनिषद का पहला मंत्र हमें वेद का निवृत्ति लक्षण धर्म बताता है। सबको ये इतना जल्दी समझ में आने वाला नहीं है, इसीलिए उपनिषद हमारी मां है। उपनिषद का पहला मंत्र पढ़ते हमको ऐसा लगता है कि ये हमसे नहीं हो सकेगा, इस जन्म में तो नहीं हो सकेगा, सोचेंगे अगले जन्म में। मगर ये हमारी मां है और मां हमें छोड़ने वाली नहीं है, हमें बताती है कि इसी जन्म में करना है और मरते दम तक इसका प्रयत्न करना है। इसके लिए ही दूसरा मंत्र प्रवृत्त हुआ है ईशावास्य उपनिषद का प्रवृत्ति लक्षण वैदिक धर्म। कुर्वन्नेवेहि कर्माणि कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीवी से छतन क्षमा एवं त्वयि नान्यथेतोष्टि न कर्मा लिप्यते नरे। इसके बारे में हम चिंतन कर रहे हैं। दूसरे मंत्र के पहले पंक्ति की प्रथम चरण का हम अध्ययन कर रहे हैं। प्रथम चरण है कुर्वन् नेवेह कर्माणि, कुर्वन् एव इह कर्माणि। कुर्वन् किस लिए यूज किया है ईशावास्य उपनिषद ने, इसके बारे में भी हमने सोचा है। एव करते करते ही 100 साल तक आदमी को जीने की इच्छा रखनी चाहिए, इसके बारे में भी हमने सोचा है। करते करते ही एव इह, यहां इस लोक में, पहले मंत्र में ये नहीं है, दूसरे मंत्र में ये क्यों है? क्योंकि यही इस मनुष्य योनि को ही उद्देश्य में ध्यान में रखते हुए ईशावास्य उपनिषद ने दूसरा मंत्र बताया है, प्रवृत्ति लक्षण वैदिक धर्म। इसीलिए यहां इस शब्द को भी हमें समझना पड़ेगा। कुर्वन् एव इह कर्माणि, कर्माणि मतलब कर्मो बहुवचन है। हमें यह प्रश्न होता है कि उपनिषद ने हमें 100 साल तक कर्मों करते करते जीने की इच्छा रखने की बात बताई है, मगर कर्मों माने क्या, कौन से कर्म करने चाहिए? शास्त्रों ने हमें 5 कर्म करने की बात बताई है। ये 5 कर्म के बारे में हम सोच रहे हैं। उसमें है एक नैत्य कर्म, दूसरा है नैमित्तिक कर्म, तीसरा है काम्य कर्म, चौथा है प्रायश्चित कर्म और 5वां है निष्काम कर्म। इसके बारे में 2 प्रकार के बारे में हमने गत बुधवार को सोचा था, नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म। नित्य यानी हर रोज करने वाला कर्म, नैमित्तिक यानी निमित्त ऊपर करने वाला कर्म, प्रसंगोपात करने वाला कर्म। 2 प्रकार के कर्मों में एक साम्यता है, इसके बारे में हम सोच रहे हैं कि ये दोनों प्रकार के कर्म करेंगे तो फल मिलेंगे नहीं, पुण्य मिलेगा नहीं, ज्यादा फायदा होगा नहीं। मगर नहीं करेंगे तो प्रत्यवायु निश्चित लगेगा, पाप निश्चित लगेगा। इसके बारे में हमें सोच रहे थे कि ऐसा कौन सा कर्म है, ऐसा क्यों है? नहीं करेंगे तो पाप लगेगा, करेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। ये 2 प्रकार के कर्म ऐसे हैं। कौन से 2 प्रकार के कर्म? नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म। हमने गत बुधवार को सोचा था ये करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, नहीं करेंगे तो पाप लगेगा। क्यों? इसके बारे में पूर्व मीमांसक, वेद के जो अनुसरने वाले हैं उसमें से मीमांसक है, उसका पूर्व भाग है, उसका उत्तर भाग है। पूर्व मीमांसक जैमिनी है, उत्तर मीमांसक व्यास है, व्यास जी का ही शिष्य है। पूर्व मीमांसक का विवेचन मंदन मिश्र का है, उत्तर मीमांसा का वर्णन शंकराचार्य का है। एक कर्म प्रधान है, एक निवृत्ति प्रधान है। इसीलिए हम यहां
न करने से कुछ पाप होगा और करने से पुण्य नहीं मिलेगा, इसके बारे में पूर्व मीमांसक का मत हम सोच रहे थे। ऐसा क्यों है, इसके बारे में 3 बात हमने उसको बताई, उन्होंने हमें बताई है। पहली बात है, यदि आप कर्म नहीं करेंगे तो कुछ तो करेंगे, अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो कुकर्म करेंगे और आपको पाप लगेगा। नहीं तो अच्छा है कि आपको अच्छा ही कर्म करना चाहिए, नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म। ऐसा एक कारण बताया। मगर कई लोगों ने उस शंका प्रकट की है कि हम यदि गुरु का स्वागत नहीं करेंगे और रामायण पढ़ेंगे तो कौन सा पाप लग जाएगा। आपने बताया कि संध्या करनी चाहिए, वो नित्य कर्म है। यदि हम संध्या न करें और गौ पूजन करें तो कौन सा पाप लगेगा। इसीलिए पूर्व मीमांसकों ने और भी एक गहनता से जवाब दिया है, और एक गहनता से जवाब दिया है। उसमें उन्होंने ये बताया, एक जवाब है आप करेंगे, करते ही रहेंगे, मगर आप नित्य और नैमित्तिक नहीं करेंगे तो और कुछ तो करेंगे, और कुछ करेंगे तो कुकर्म करेंगे, कुकर्म करेंगे तो पाप लगेगा। मगर दूसरा एक जवाब उन्होंने दिया है कि यदि आपको ऐसा लगता है कि हम ये नहीं करेंगे तो कुकर्म ही क्यों करें, और भी अच्छा काम कर सकते हैं तो पाप क्यों लगेगा। इसके बारे में पूर्व मीमांसकों ने जवाब दिया है कि इंसान मनुष्य जन्म में जब भी जन्म लेता है तभी उसके सर पे 3 ऋण आते ही है। ये 3 ऋण लेते ही जन्मता है। ऐसा कोई इंसान दुनिया में नहीं है जिसके सर पे ऋण नहीं है और उन्होंने जन्म लिया। यदि ऋण नहीं है तो जन्म ही नहीं होता। यदि ये ऋण है, देखो किसी के पास से हमने 2000 रुपया उधार लिया है और उधार लिया है तो वापस देना चाहिए। यदि हम वापस दे देंगे तो कौन सा पुण्य मिल जाएगा, मगर हम नहीं देंगे तो पाप अवश्य लगेगा। उसका पैसा हमने यूज किया है तो देना पड़ेगा। इसी तरह हमारे ऊपर भी किसी का ऋण है, वो ऋण हमें मुक्त होना पड़ता है, अदा करना पड़ता है। यदि नहीं अदा किया तो हमें पाप लगेगा, यदि अदा किया तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। वो नित्य और नैमित्तिक कर्म का ही सिद्धांत ही हमें पूर्व मीमांसक समझा रहे हैं। ऐसे कौन से ऋण हैं? ऐसे 3 प्रकार के ऋण हैं। इसके बारे में हम गत बुधवार को सोचे थे। एक है ऋषि ऋण, दूसरा है देव ऋण और तीसरा है पितृ ऋण। दुनिया में जन्म लेने वाला हर एक इंसान, हर एक मानवी, चाहे कोई भी धर्म का हो, चाहे कोई भी देश का हो, दुनिया के कौन से भी कोने में आदमी जन्म लेगा, उसके ऊपर 3 ऋण होगा 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 और होगा ही। यदि ये ऋण में से उसे मुक्त होना है तो प्रयत्न करना पड़ेगा। यदि प्रयत्न करेगा तो उसे वैसा कुछ पुण्य नहीं मिलेगा। यदि प्रयत्न नहीं करेगा तो उसका ऋण बढ़ेगा और पाप लगेगा। इसका पहला ऋण है ऋषि ऋण। उसके बारे में हम सोच रहे थे। ऋषि ऋण माने, वैसे तो आदमी भी एक पशु ही है, मगर पशुत्व से मनुष्यत्व तक ले जाने की पहली यात्रा ऋषियों ने हमें करवाई है। इसीलिए तो आज का इंसान मनुष्यत्व तक पहुंच सकता है, पशुत्व से लेकर। इसके लिए ऋषियों ने हमें एक जबरदस्त शिक्षा दी है। वो शिक्षा है वेद शिक्षा। हम सोच रहे आज की स्कूल की शिक्षा नहीं है, तपोवन की शिक्षा है, वेद की शिक्षा है। इसीलिए ऋषि का ऋण हमारे सर पे है। हम सोच रहे हैं कि हमें ये ऋण से मुक्त होना है, तो कैसे होंगे? शास्त्रों ने बताया है, श्रुति ने बताया है कि ऋषि के ऋण में से मुक्त कैसे होना। उसके लिए एक सेंटेंस उन्होंने लिखा है, ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यः। ऋषि के ऋण से मुक्त होना है तो ब्रह्मचर्य आपको करना पड़ेगा। इसमें एक ब्रह्म शब्द है। ब्रह्म शब्द के 2 अर्थ निकालते हैं हमारे शास्त्र वाले। हम कहां से सोचते सोचते आए? हम सोचते सोचते आए कर्माणि। कर्माणि यानी कर्मों। कितने प्रकार के कर्मों है इसके बारे में हम सोच रहे थे। पहले नित्य कर्म है, दूसरे नैमित्तिक कर्म है, तीसरे काम्य कर्म है,
चौथे प्रायश्चित कर्म है। और पांचवे जो कर्म हमारे शास्त्रों ने बताए हैं उसके 5 प्रकार हमने बताए। पांचवा है निष्काम कर्म। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ये पांचों को हमें समझना है। क्यों समझना है? क्योंकि हमें कर्माणी समझना है। कर्माणी क्यों समझना है? क्योंकि ईशावास्य उपनिषद का दूसरा मंत्र हमारे लिए है, और हमारे लिए जो मंत्र है उसकी पहली पंक्ति का पहला चरण है कुर्वन् एव इह कर्माणि। इसमें कर्माणी शब्द है। ये कर्माणी शब्द है, उसको समझने के लिए हमें 5 प्रकार के कर्म समझने हैं। 5 प्रकार में से ये 2 प्रकार हमने समझ लिए, और 2 प्रकार का एक समान सिद्धांत आया, करेंगे तो कुछ मिलेगा नहीं, पुण्य नहीं है, न करेंगे तो पाप है। ऐसा क्यों है? इसका मतलब, इसका एक कारण पूर्व मीमांसकों ने हमें बताया। हमने प्रश्न पूछा कि ऐसा क्यों है, तो पूर्व मीमांसकों ने इसके 1, 2 या 3 कारण बताए। इसमें से पहला कारण उन्होंने बताया कि आप यदि नित्य और नैमित्तिक कर्म नहीं करेंगे तो और कुछ तो करेंगे, और कुछ करेंगे तो कुकर्म कर लेंगे, और कुकर्म कर लेंगे तो आपको पाप लगेगा। एक ये कारण बताया। दूसरा एक कारण उन्होंने ये बताया कि हर एक इंसान जन्म लेते हैं तो उसके सर पे 3 ऋण होते हैं। 3 ऋण का प्रकार हमने बताया कि पहला है ऋषि ऋण, दूसरा है देव ऋण, तीसरा है पितृ ऋण। ये तीनों ऋण में से हम मुक्त होंगे तो हमें पाप नहीं लगेगा। यदि नहीं मुक्त हुए तो पाप लगेगा। मुक्त हुए तो पाप नहीं लगेगा और पुण्य भी नहीं लगेगा। ये तो हमें करना है। ये सिंपल एग्जांपल से हम समझ गए कि किसी के पास से हमने उधार पैसा लिया, समय पे वापस कर दिया तो उसे पुण्य नहीं मिलता है, मगर नहीं किया तो पाप अवश्य मिलता है। इसीलिए हम ईशावास्य उपनिषद से कर्माणी तक, ये मंत्र तक आए, ये मंत्र के पहले पंक्ति तक आए, उसमें से यहां आए, इसमें से यहां आए, इसमें से यहां आए, यहां से हम पूर्व मीमांसक पर आए। पूर्व मीमांसक ने हमने कारण बताया, पहला कारण बताया, दूसरा कारण ऋण मुक्ति का बताया। अभी हम समझ रहे हैं कि गत बुधवार को हमने समझा था कि ऋषि के ऋण से हमें मुक्त होना है। हमने समझ लिया कि ऋषि के ऋण आदमी के हर एक इंसान के सर पे है, जन्म लेने वाले। यदि मेरे सर पे भी ऋषि का ऋण है तो मुझे अदा कैसे करने का? अदा करने के लिए श्रुति ने एक सेंटेंस बताया, ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यः। ब्रह्मचर्य से ऋषि का ऋण अदा करना चाहिए। ऋषि ऋण अदा करने के लिए एक शब्द बताया, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य में एक शब्द है ब्रह्म। इसका हम 2 अर्थ निकालते हैं। एक है परब्रह्म, दूसरा है शब्द ब्रह्म। जो परब्रह्म हम समझ रहे हैं ब्रह्मचर्य, क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि ऋषि के ऋण से हमें मुक्त होना है। क्यों होना है? क्योंकि हमें नित्य और नैमित्तिक कर्म करने हैं, उसका पाप हमें नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए। इसीलिए तो हमने उपनिषद ने कर्माणी शब्द दिया है। तो हमें कौन से शब्द समझना चाहिए? यहां आके, यहां से हम परब्रह्म समझेंगे तो परमात्मा या ईश्वर, परमात्मा या ईश्वर। ईश्वर इसलिए बोल रहे हैं ईशावास्यमेदं सर्वम यत्किंच जगत्यां जगत, ईश्वर शब्द। और शब्द ब्रह्म को बोलेंगे तो उसका अर्थ है वेद। पहले नारायण ने ब्रह्मा जी ने मानस पुत्र को, सभी मानस पुत्रों को तप करने के बाद मंत्र दर्शन हुआ, वही हमारे वेद। वशिष्ठ भी ब्रह्मा जी का मानस पुत्र है। सृष्टि की
आगे बढ़ाने की प्रक्रिया ने करने के लिए वशिष्ठ ने अरुंधति के साथ शादी की है, लग्न किया है, सप्तपदी पढ़ी है, उसमें से शक्ति निर्माण हुआ, शक्ति से पराशर निर्माण, पराशर से व्यास निर्माण हुआ, और व्यास जी ने, ऋषियों ने बताए हुए मंत्र के 4 पार्ट बनाए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। यही है हमारे 4 वेद, इसी को ही हमें ब्रह्म बोलते हैं। इसी तरह से यदि हम शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म को समझेंगे और शब्द ब्रह्म को वेद समझेंगे, तो वेद के तरह से हमें ब्रह्मचर्य का अर्थ निकालना चाहिए, क्योंकि हमें ऋषि ऋण में से मुक्त होना है। शास्त्रों ने ब्रह्मचर्य का एक अर्थ ऐसा निकाला, तद अध्ययन अर्थे चयम इति ब्रह्मचर्य। वेद के अध्ययन के लिए जो चयम करना है, गुजराती में जिसको चरी बोलते हैं, संस्कृत में जिसको आचार बोलते हैं, नियम बोलते हैं, आचार संहिता। वेद के अध्ययन के लिए जो चयन होते हैं, जो चरी होती है, जिसका नियम हमें संभालना पड़ता है, उसी को ही ब्रह्मचर्य बोलते हैं। तद अध्ययनम अर्थे चयम इति ब्रह्मचर्य। अभी हमें समझना है कि वेद के अध्ययन के लिए कौन से चय होते हैं, कौन से चयम होते हैं। तो पहले तो वेद का अध्ययन हमें करना पड़ता है। वेद के अध्ययन के लिए तो पहले हमें यज्ञोपवीत लेनी पड़ती है, और तप करने के लिए वन में जाना पड़ता है, ऋषि के पास रहना पड़ता है, वेद का स्वाध्याय करना पड़ता है, उसी को ही हम अध्ययन बोलते हैं। वेद के अध्ययन में अध्ययन और अध्यापन दोनों आता है। सहजावस्था निर्माण होनी चाहिए, सबके साथ रहना है, सहजीवन भी होना चाहिए, और ब्रह्मचर्य भी होना चाहिए। हम समझते हैं कि स्त्री पुरुष का संबंध नहीं होना, इसी को ही ब्रह्मचर्य बोलते हैं। ऐसा नहीं है। शास्त्रों ने हमें क्लियर कट बात बता दी है कि ऋषि के ऋण में से मुक्त होना है तो ब्रह्मचर्य ना ऋषि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और ब्रह्मचर्य का अर्थ बताया है तद अध्ययनम अर्थे चयम इति ब्रह्मचर्य। वेदों के अध्ययन के लिए जो नियम आप पालते हैं, जो चयम आप पालते हैं, इसी को ही ब्रह्मचर्य बोलते हैं। इसके लिए यज्ञोपवीत चाहिए, अध्ययन चाहिए, स्वाध्याय चाहिए, वन में रहना पड़ता है, तप करना पड़ता है। मगर शास्त्रों ने हमें बताया कि चयम में 4 बातें आती है। ब्रह्मचर्य का अंग जो मानेंगे तो उसमें 4 बातें आती है। ये चारों बातें हमें समझनी चाहिए। अदिति बोधाचरण प्रचारैहि। अदिति माने अध्ययन, बोधाचरण, बोध यानी समझना, आचरण यानी जीवन में लाना, प्रचारैहि यानी आप जो समझे हैं आपके आचरण में जो है दूसरों को जाने बोलना। श्रवणम कीर्तनम है क्या नहीं? यही बात शास्त्रों ने हमें बताई। हमें ऋषि के ऋण से मुक्त होना है तो सिंपल बात हम ये समझेंगे कि हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। ब्रह्मचर्य माने वो बात स्पष्ट होनी चाहिए, वेदाध्ययनम अर्थे चयम इति ब्रह्मचर्य। वेद के अध्ययन के लिए जो नियम पालते हैं इसी को ही हम चयम यानी ब्रह्मचर्य बोलते हैं। ब्रह्मचर्य में 4 अंग होते हैं, अदिति, बोधाचरण, प्रचारैहि। वेद का अध्ययन होना चाहिए, वेद का बोध होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, वेद आचरण में भी आना चाहिए, और वेद का प्रचार भी होना चाहिए। ये 4 बातें जब इस जीवन में आप करेंगे तो आप ऋषि ऋण से मुक्त हो जाएंगे। देखो, हम कुछ भी ना करेंगे फिर भी पापी होंगे। क्यों पापी होंगे? क्योंकि हमने मानव बनाने के लिए ऋषि ने जो मेहनत की है वो मेहनत को हम नहीं समझते, वो शिक्षा को हम नहीं समझते। वही शिक्षा है वेद। हम हमारे हर एक बच्चे को पढ़ाने का चाहते हैं, मगर क्या पढ़ाने का चाहते हैं? रावण ने लंका में जो इकट्ठा किया वो मेरे घर में इकट्ठा होना चाहिए, वही पढ़ाते हैं हम। वेद का कहां पढ़ाते हैं? और नहीं पढ़ाया तो समझ लो ऋषि के ऋण से हम मुक्त नहीं होंगे। और ऋषि के ऋण से मुक्त होना है तो इस दुनिया में जन्म लेने वाले दरेक बाप के पिता को सोचना पड़ेगा।
कि मुझे मेरे लड़के को वेद का अध्ययन करवाना है, वेद का बोध करवाना है, वेद का आचरण करवाना है और वेद का प्रचार भी करवाना है। यदि इसमें से आप सिर्फ प्रचार के लिए भी निष्काम काम करेंगे तो ऋषि के ऋण से आप मुक्त हो जाएंगे। हम सोच रहे हैं ऋषि ऋण, और ऋषि ऋण में से हमें मुक्त होना है। क्यों मुक्त होना है? क्योंकि उपनिषद ने बताया कुर्वन् एव इह कर्माणि, हमें यही कर्माणि करना है, यहां कर्माणि करना है। कर्माणि में आता है नित्य और नैमित्तिक कर्म, और नित्य और नैमित्तिक कर्म नहीं करेंगे तो पाप लगेगा। उसमें क्यों पाप लगेगा? क्योंकि हम ऋण से मुक्त नहीं है, हमें ऋण से मुक्त होना है। कौन सा ऋण? ऋषि ऋण। क्या ऋण है और कैसे मुक्त होना वो हम समझ चुके। आज हम देखेंगे देव ऋण। देव का भी हमें हमारे ऊपर ऋण है, उसके अनुग्रह से दुनिया का हर एक इंसान जीता है। कोई भी इंसान की ताकत नहीं है देव के अनुग्रह के बगैर जीने की, उसके सपोर्ट के बगैर कोई भी इंसान इस दुनिया में जी नहीं सकता है। यदि मैं जी रहा हूं तो मुझ पे देव का अनुग्रह है, वो मेरे सर पे सबसे बड़ा ऋण है। वो ऋण इस दुनिया में जीने वाले प्रत्येक आदमी को अदा करना चाहिए। यदि नहीं अदा किया तो वो ऋण मुक्त नहीं होगा, वो पापी होगा। कौन से देव का ऋण? दो प्रकार के देव के बारे में शास्त्रों हमें बताते हैं। एक है आध्यात्म देव और दूसरा है अधिदेव देवता। एक आध्यात्म देवता है, दूसरा अधिदेव देवता है। ये दोनों कौन से हैं? शास्त्रों ने हमें बताया है कि हमारी जो इंद्रिय है, हर एक इंद्रिय के पीछे एक देवत्व का अंश है। हमारे कान के पीछे एक कान है, हमारी आंख के पीछे एक आंख है। वो हमें देखने में समझ में आनी चाहिए, वो हमें वेद समझा रहा है। हर एक इंद्रिय के पीछे एक देवत्व का अंश है। जो अंश है उसको हम अध्यात्म देवता बोलेंगे। मगर जो इंद्रिय के पीछे अंश है उनका ही एक बड़ा स्वरूप सृष्टि में है, जो प्रकृति में दिखाई दे रहा है, उसको हम अधिदेव देवता मानेंगे। अध्यात्म देवता क्यों मानेंगे? जैसे कि हम सोचेंगे हमारी चक्षु, आंख, हमारी चक्षु के पीछे सूर्य देव का अंश है। हमारी चक्षु के पीछे जो सूर्य देव का अंश है, इसी की वजह से ही हम कोई भी चीज देख सकते, वरना देख नहीं सकते। क्योंकि ये जो दिखाई दे रहा है ये हमारी आंख का सिर्फ गोलक है। गोलक के पीछे, चैतन्य के पीछे कुछ काम करने वाला देव का अंश है। वो देव का अंश हमें दिखाई देना चाहिए। इसी को ही हम, सूर्य का एक अंश हमारे आंख के पीछे है, इसको ही हम अध्यात्म देव मानेंगे। मगर एक सूर्य हमें सृष्टि में भी दिखाई देता है। जो सृष्टि में देव दिखाई देता है इसको हम अधिदेव देवता मानेंगे। अधिक है वो, ये अध्यात्म देव। अध्यात्म देव क्यों किया? अरे यही अंश के सपोर्ट से हम आत्मा की अधिक कर सकते हैं। आत्मा की अधिक करने के लिए हमारी इंद्रियों के पीछे आए हुए देवत्व के अंश हमें काम लगते हैं, सपोर्ट करते हैं। इसके आधार पर ही हम आत्मा की अधिक कर सकते हैं, इसीलिए इसको हम अध्यात्म देव मानेंगे। अध्यात्म देव। कर्ण, हमारी कर्णेंद्रिय है, हमारी चक्षु इंद्रिय है, इसके पीछे सूर्य का अंश है। हमारी कर्णेंद्रिय है, इसके पीछे दिशा यानी आकाश। ये अधिदेव देवता है और ये हमारे आध्यात्म देवता है। वो हमें समझ में आना चाहिए। जैसे कि त्वचा, इसका अंश है वायुदेव, अध्यात्म देवता। चक्षु का सूर्य देव, जिह्वा वरुण देव। वरुण देव का अंश हमारे जिह्वा के पीछे है, तभी तो हम कुछ भी टेस्ट ले सकते हैं, नहीं तो ले नहीं सकते। घ्राणेन्द्रिय अश्विनी कुमार,
ये हमारे अध्यात्म देव है। इसके आगे इसको हम सोचेंगे जो सृष्टि में प्रकृति में हमें दिखाई दे रहे, इसको हम अधिदेव देवता मानते हैं। जैसे कि वाणी, ये हमारी ज्ञानेंद्रिय है, ये हमारी चक्षु इंद्रिय है। वाणी का देव कौन है? जैसे वाक, पाणी, पाद, अग्नि वाणी का देव है। ये सब के अंश हमारे पीछे है, हम जो जो कर रहे हैं। हस्त, इंद्र, गौतम ऋषि की एक स्टोरी है, गाय को मारी थी तभी तो हाथ ने मारा, मैंने थोड़ा मारा, विजय की जीवन तीर्थ में है, ऋषि स्मरण में। हस्त का देव है इंद्र। पाद, पग हमारे, उसका देव है विष्णु। ये सब जो है वो अध्यात्म देव है, क्योंकि हमारे इंद्रिय के पीछे उसका अंश है। उपस्थ, उपस्थ का देव है, वो भी हमें समझने आना चाहिए, प्रजापति। वायु, वायु का देव है यम। ये सब अध्यात्म देव है। इसके पीछे उसका जो सृष्टि में प्रकृति में बड़ा स्वरूप दिखाई दे रहा है, इसको हम अधिदेव देवता मानेंगे। चित्त, चित्त का देव है वासुदेव। अहंकार, अहंकार का देव है रुद्र। ये सभी का अंश हमारे इंद्रियों के पीछे, अंतःकरण के पीछे है। जो है उसको हम अध्यात्म देव मानते हैं, जो बाहर है उसको हम अधिदेव देवता मानते हैं। दो प्रकार के देवता मानते हैं। हम क्यों देवता मान रहे हैं? ये सभी देवता में कितनी बातें समाविष्ट है, इसी के लिए इसको हम देव मान रहे हैं। और ये सब जो देव है, अधिदेव और अध्यात्म, इसका हमारे प्रति अनुग्रह है, इसीलिए तो हम जी रहे हैं। सूर्य के बगैर हमारे आंख से देख नहीं सकते, आकाश के बगैर हमारे कर्ण से सुनाई नहीं देता है। वो शब्द विषय का पिता है आकाश, नहीं सुन सकते हम, आकाश तो चाहिए। ये देव का हमारे ऊपर अनुग्रह है। ये सभी देव सक्रिय है, ये सभी देव संवादित है, ये सभी देव समर्पित है, ये सभी देव दूसरों की सेवा कर रहे हैं, फिर भी सब में संवादितता है। हम इतना करेंगे तो क्या आ जाएगा? हमें ईर्ष्या आ जाएगी, हमें अहंकार आ जाएगा, हमें स्पर्धा आएगी। तीनों बात ये देवों में नहीं है। ये सब होने के बाद भी चौथी एक बात इस देवों में समाविष्ट है, वो है निष्कामता। सब कुछ करने के बाद ही इन्होंने हमारे पास से कुछ अपेक्षा नहीं रखी, इसीलिए वो हमारे देव है। और सब कुछ करने के बाद अपेक्षा तो नहीं रखी है, उसकी एक भी कृति नहीं होती तो हमारा जीवन अस्तित्व में नहीं रहता है। हमारे लिए उसकी कृति बहुत सी जरूरी है, फिर भी उन्होंने आशा नहीं रखी है, इसीलिए वो हमारे देव है, उसका हमारे ऊपर अनुग्रह है, इसीलिए हम उसके ऋण में दबे हुए आदमी हैं। हर एक मानवी को स्वीकारना पड़ेगा। यहां हिंदू, मुस्लिम, ख्रिस्ट, ईसाई, सिख, पारसी की बात नहीं है। दुनिया में जन्म लेने वाला हर एक इंसान तीन प्रकार के ऋण से दबे हुए हैं, उसमें से उन्हें मुक्त होना ही पड़ेगा, दूसरा कोई चारा नहीं। ऋषि ऋण सबके ऊपर है, देव ऋण सबके ऊपर है। यदि सूर्य सोचेगा कि कल से मुझे लाइट बिल भेजना है तो क्या करेगा? हम उसकी लाइट यूज कर रहे हैं कि नहीं? एक ही गोलक सृष्टि में ऐसा है जो हमें लाइट और एनर्जी दो साथ में दे रहा। हमारा बिजली का बल्ब लाइट देगा, एनर्जी नहीं। सूर्य हमें लाइट भी देता है, एनर्जी भी देता है। फिर भी कभी भी हमारी पीढ़ियों में हमने सुना नहीं है कि सूर्य ने एनर्जी के बदले में बिल भेजा या लाइट के बदले में बिल भेजा। यदि बिल भेजने का शुरू कर दिया तो हम सोच सोच के यूज करेंगे उसके प्रकाश को। रात को नहीं ऐसे सोचते यूज करते हैं कि हर एक लाइट को बंद कर देते। क्यों? क्योंकि महीने भर में बिल आ जाता है। करते हैं कि नहीं करते? निष्काम कर कृति कर रहे हैं, सक्रिय है, सेवार्थ है, संवादित है और समर्पित है। इसीलिए तो इसके कर्तृत्व के बाद सुख, समाधान और शांति का जन्म होता है।
इसीलिए इसका ऋण भी हमारे ऊपर है और है। उसमें से हमें मुक्त कैसे होने का? यहां से मुक्त होना है तो ब्रह्मचर्य न ऋषिभ्य। तो देव के ऋण तो है, वो तो हमने मान लिया। तो देव के ऋण से मुक्त कैसे होना है? तो देव के ऋण से मुक्त होने के लिए एक शब्द है यज्ञेन देवेभ्यः। यज्ञेन देवेभ्यो। देव के ऋण से मुक्त होने के लिए श्रुति ने हमें एक रास्ता बनाया है, यज्ञ। यज्ञ माने क्या? यहां एक रास्ता बताया है, ब्रह्मचर्य न ऋषिभ्यः। यज्ञ माने क्या? यज्ञ माने वेदों में जो बताए है वो यज्ञ। उसी यज्ञ में तो आहुति आती है, हम आहुति करते हैं, हवन करते हैं। आहुति माने समर्पण। आहुति तो हम सिर्फ चीजों की करते हैं, मगर उसमें हमारे हृदय की भावना समर्पित होनी चाहिए। और भावना के लिए ये शरीर की प्रक्रिया हम कर रहे हैं। वैसे देव का तो कोई शरीर नहीं है, उसका तो संकल्पित शरीर है। और संकल्पित शरीर है तो हमारी आहुति वो लेगा कैसे? उसको हमारी भावना के साथ निस्बत है। हम यदि ये शरीर की क्रिया यज्ञ में हवन करने की, समर्पित करने की करेंगे तो उसके साथ साथ हमारे हृदय में से कुछ समर्पित भाव खड़ा होगा। वो भाव की देवों को अपेक्षा है। जैसे कि नाम जाप, माला जाप। चलो हम माला घुमाते 108, उसके जो मणके होते हैं उसको घुमाते हैं। जो घुमाते हैं सिर्फ घुमाते ही रहेंगे और नाम का जाप नहीं करेंगे तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। ये तो शरीर की एक प्रक्रिया है माला फिरोने के, मगर ये माला फिरोने के साथ साथ हमारी भावना ईश्वर को याद करने की होनी चाहिए। यदि ये भावना हुई तो ये माला फिरोने का मतलब है। वैसे ही यज्ञ में हवन करना है तो देव के प्रति समर्पित भाव होना चाहिए। हमने जो देव बताए हैं उसी देव के, आदि देव, अध्यात्म देव, आदि देव देवता दोनों के प्रति हमारी समर्पित भावना होनी चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय में भी भगवान ने बहुत अच्छा बता दिया है। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तेर दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंक्तेस्ते नएव च। भगवान ने बहुत अच्छी बात बता दी है, बहुत अच्छी। जब हम सही अर्थ में यज्ञ करते हैं भावना से, तो उसी भावना से देव संतुष्ट होते हैं और संतुष्ट होकर देव हमें इच्छित चीजें प्रदान करता है। मगर वो इच्छित चीजें हम उसको ना देते, स्वयं के लिए सब यूज कर लेते हैं, तो हम इस दुनिया में स्टेन हैं। और स्टेन का भाषांतर होता है चोर। तेर दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंक्तेस्तेन एव च। हमें करना चाहिए। करते हैं क्या? गीता में भी बताया, गीता में भी बताया है। इसीलिए तो देव को तुष्ट करने के लिए, देव को संतुष्ट करने के लिए, देव को सुखी करने के लिए हमें यज्ञ करना चाहिए। यज्ञेन देवोभ्यः। यदि वो हमें समझ में नहीं आया तो दूसरा भी एक रास्ता बताया। यदि वेद के यज्ञ हमें समझ में नहीं आते, चलो कई लोग नहीं करते हैं, तो क्या करना चाहिए? दूसरा एक रास्ता श्रुति ने हमें बताया। समष्टि के कल्याण के लिए कोई कृति जीवन में करनी चाहिए और वो कृति सेल्फलेस होनी चाहिए। यदि समष्टि के कल्याण के लिए आपने एक भी सेल्फलेस कृति जीवन में करने की शुरुआत की तो उसको ही वेद का यज्ञ बोला जाता है। वही यज्ञ से देव संतुष्ट होते हैं। सोचना चाहिए आदमी ने। यदि वेद ने बताया ऐसा यज्ञ मैंने किया, नहीं किया, तो यदि समष्टि का कल्याण हो सके ऐसी एक कृति जीवन में मैंने सेल्फलेस की है। सूर्य ऐसी कृति कर रहा है, समष्टि के कल्याण के लिए वो जल रहा है, कोई भी अपेक्षा के बगैर। चंद्र ऐसी एक कृति कर रहा है, वनस्पति औषधि को सर्वदान देने के लिए, हमें सिद्धता देने के लिए चंद्र रात को प्रकाश कर रहा है, आहुति कर रहा है। समष्टि के कल्याण के लिए वो काम कर रहा है। वरुण समष्टि के कल्याण के लिए काम कर रहा है, वायु समष्टि के कल्याण के लिए काम कर रहा है, अश्विन समष्टि के कल्याण के लिए काम कर रहा है, अग्नि। ये सब देव समष्टि के कल्याण के लिए
सेल्फलेस होकर काम कर रहे हैं, सतत काम कर रहे हैं, संवादितता से काम कर रहा है, सक्रिय होकर काम कर रहा है। बहुत 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 बात सोचनी चाहिए इसमें। हमने एक भी ऐसी कृति जीवन में की है? यदि एक भी कृति की होगी तो हम देव के ऋण से मुक्त हो जाएंगे। ये पाप लेकर ही हम मरेंगे यदि सोचा नहीं ईशावास्य उपनिषद को। मगर कई लोग बोल रहे हैं कि ये भी हमसे नहीं होगा। तो पाणिनि ने, महर्षि पाणिनि ने, व्याकरण के जो स्थापक है, आद्य स्थापक, ऐसे महर्षि पाणिनि ने यज्ञ का एक अर्थ निकाला। युज देव पूजा संगतिकरण मैत्रीकरण। यज्ञ माने देव पूजा करनी चाहिए, देव की पूजा के लिए संगतिकरण करना चाहिए, और संगतिकरण टिकाने के लिए मैत्रीकरण करना चाहिए। तीनों शब्द बहुत बड़े हैं, समझने चाहिए। समझेंगे कभी हम विषयांतर हो जाएंगे, और जो तय किया है वो खत्म नहीं कर पाएंगे। पाणिनि ने बताया कि यदि वेद का यज्ञ करना है, वेद का यज्ञ नहीं करता है तो समस्ती के कल्याण के लिए सेल्फलेस एक कृत्य करो। यदि यह नहीं कर पाते हैं तो देव पूजा, संगतिकरण, मैत्रीकरण करना चाहिए। भगवान की पूजा के लिए संगति करनी चाहिए, और संगति दिखाने के लिए मैत्री भाव खड़ा करना चाहिए इस दुनिया में। परम पूज्य दादाजी हमें इसके बारे में बहुत गूढ़ता से बताते हैं। यदि वो भी यज्ञ हम कर पाएंगे सही ढंग से, देव ऋण से मुक्त हो जाएंगे। मैत्री भाव के ऊपर बहुत बड़ा प्रवचन है दादाजी को, समझना चाहिए आदमी को। किसको हम मित्र बोलते हैं? हम तो, हमें हमारे हित के लिए भी कोई बात बताता है तो उसका कड़वा समझ के फेंक देते हैं, ऐसा नहीं है। समझना चाहिए, आपके हित के लिए जो बताता है वही सच्चा मित्र होता है। इसी को ही आप दुश्मन बनाकर दूर भेज देते हैं। वो आपके हित के लिए है तो कैसे मैत्री भाव? यदि यह नहीं समझ पाएंगे तो संगति भाव कैसे होगा? यदि संगति नहीं होगी तो देव पूजा कैसे कर सकेंगे? ये करने के लिए लोक संग्रह की जरूरत है, इसी को ही हम यज्ञ बोलते हैं। ये कर पाएंगे क्या? ऐसा किया तो हम देव ऋण में से मुक्त हो जाएंगे। मगर कई लोग बताते हैं, बृहदारण्यक में बहुत सारी बात बताई इसके बारे में कि देव पूजा यानी कौन से देव की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे देव है हमारे पास, तो वो भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। बहुत बृहदारण्यक में एक संवाद है याज्ञवल्क्य जी और शाकल्य के। एक संवाद बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्या संवाद है? कितने देव है इसके बारे में ही संवाद है। शाकल्य और याज्ञवल्क्य। बृहदारण्यक में याज्ञवल्क्य को शाकल्य जी प्रश्न पूछते हैं कि हमारे देव कितने हैं? तो याज्ञवल्क्य जी जवाब आपते हैं कि त्रयश्च त्रिंश्च त्रिंसहस्त्रश्च। એનો ઉપલક્ષણાર્થ અર્થ લઈએ તો એવો થઈ શકે કે 33 કરોડ, ઘણા કહે છે 33 કોટી। બૃહદારણ્યક ઉપનિષદ જ્યારે આવશું ત્યારે એનું બધું ડિટેલ આપણે કરશું। પણ યાજ્ઞવલ્ક્યજી શાકલ્યને જવાબ આપે છે કે 33 કરોડ, અને શાકલ્ય કહે છે કે ખરેખર 33 કરોડ છે। તો યાજ્ઞવલ્ક્યજી ફરી પાછો એક જવાબ આપે છે, અને ફરી પાછા જવાબમાં કહે છે ત્રયશ્ચ ત્રિંશતિ, 33 દેવતા છે। તો શાકલ્યજી ફરી પાછા પૂછે કે શું ખરેખર 33 દેવતા છે? તો યાજ્ઞવલ્ક્યજી ફરી પાછા જવાબ આપે છે કે ષડૈતિ, 6 દેવતા છે। તો શું ખરેખર 6 ની પૂજા કરવી જોઈએ? શાકલ્યજી પૂછે છે। આપણે પણ શાકલ્યની જગ્યાએ આ જ પૂછીએ, અને યાજ્ઞવલ્ક્યજી જવાબ આપે છે ત્રય ઇતિ, 3 જ છે। तो कि શું ખરેખર 3 ભગવાન છે, 3 देव છે? सॉरी 3 देवता है ऐसा? तो याज्ञवल्क्य जी फिर से जवाब देते हैं द्वयति, 2 है। तो शाकल्य जी फिर से प्रश्न पूछते हैं कि खरेखर 3 देवता, 2 देवता है? तो याज्ञवल्क्य जी फिर से जवाब देते हैं अध्यर्ध, अध्यर्ध इति, 1 और इससे आधा, 1.5 देवता है। तो शाकल्य जी पूछते हैं कि खरेखर 1.5 देवता है?
तो याज्ञवल्क्य जी जवाब देते हैं, एकम इति, एक ही देव है। तो साकल्य जी पूछते हैं कि पहले आपने 33 करोड़ दिया बोला, बाद में 33 बोले, बाद में 6 बोले, बाद में 3 बोले, बाद में 2 बोले, बाद में 1.5 बोले, बाद में 1 बोले, तो पहले से ही 1 बोल देना चाहिए नहीं। तो याज्ञवल्क्य ने बताया कि वास्तव में तो ईश्वर एक ही है, परमात्मा एक ही है, एक ही देव है, मगर अलग अलग शक्ति के रूप से इसका महत्व हमें अलग अलग दिखाई देता है, इसीलिए इसके प्रकार से इसका प्रकार बन गया है। यदि किसी के घर में एक ही आदमी काम करता है, वो रसोई भी बनाता है, पूजा घर में पूजा भी करता है, और जब भी जरूरत पड़े तो गाड़ी भी चला लेता है, यानी एक ही आदमी ड्राइवर भी है, एक ही आदमी रसोईया भी है, एक ही आदमी पुजारी भी है। यदि हमारे घर कोई इंसान आया और हमें बोलने लगा कि मुझे 3 लोगों की जरूरत है, मुझे दे सकते हैं क्या? आपके घर में है 3 ऐसे लोग, तो कि कौन कौन से? तो मुझे ड्राइवर चाहिए, मुझे पुजारी चाहिए और मुझे रसोईया चाहिए। तो हम क्या जवाब देंगे? अरे भाई, ये तीनों की जरूरत क्या है? मेरे घर में तो एक ही 3 है। जब एक घर में खाना बनाता है तभी रसोईया है, जब एक गाड़ी चलाता है तभी ड्राइवर है। एक ही को 3 चीज आती है। जब पूजा करने लगता है तो पुजारी है। उसी तरह ईश्वर तो एक ही है। हम जब जिसके महत्व से उसकी शक्ति दिखाई देती है तभी उसका प्रकार हमें दिखाई देता है और बहुत्व देवत्व हमें दिखाई देता है। ईश्वर एक ही है, ऐसा याज्ञवल्क्य जी ने बृहदारण्यक उपनिषद में समझाया है। मगर 33 करोड़ क्यों, 33 क्यों, 2 क्यों, 3 क्यों, 6 क्यों, 1.5 क्यों, वो हम याज्ञवल्क्य जब बोलेंगे तभी, बृहदारण्यक उपनिषद जब पढ़ेंगे तभी सोचेंगे ज्यादा। अभी तो इतना ही मतलब निकाल लेते हैं कि देव की पूजा करनी चाहिए। यज्ञ देव पूजा संगतिकरण मैत्रीकरण माने यज्ञ, ऐसा पाणिनि ने बताया है। एक ही ईश्वर को ईशावास्य उपनिषद भी मानता है, इसीलिए तो ईशावास्य उपनिषद की शुरुआत ही ईशा से हुई। ईशावास्य में दम सर्वम यत्किंच जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागृत कस्य सिद्धनम। ये समझ में नहीं आया तो कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीवी से क्षतं क्षमा एवं त्वयि नान्यथे तोष्ठि न कर्म लिप्यते नरे। हमें बताया है। इसी तरह हम देव ऋण में से भी मुक्त हो सकेंगे। हम ईशावास्य उपनिषद के दूसरे मंत्र की पहली पंक्ति हम पढ़ रहे, पहले मंत्र का पहला चरण हम पढ़ रहे, कुर्वन् एव इह कर्माणि। कुर्वन् एव हम समझे, इह हम समझे, अभी हम कर्माणि समझ रहे। कर्माणि समझ रहे यानी बहुवचन है तो कर्मों। कर्मों का 5 प्रकार हमारे शास्त्रों ने बताए हैं, इसमें से 2 प्रकार हम समझ रहे हैं। 2 प्रकार का साम्यता है, करेंगे तो पुण्य नहीं मिलेगा, नहीं करेंगे तो पाप मिलेगा। क्यों? इसका पूर्व मीमांसकों ने जवाब दिया है कि आप कुछ नहीं करेंगे तो कुकर्म करेंगे तो पाप लगेगा। वो हमें सही नहीं लगा, इसीलिए दूसरा जवाब पूर्व मीमांसकों ने दिया कि यदि आप नित्य और नैमित्तिक कर्म नहीं करेंगे तो आप ऋण मुक्त नहीं होंगे। आप जन्म से ही ऋण लेके आए हैं, वो ऋण से आपको मुक्त होना है। यदि ऋण से मुक्त हो गए और प्रयत्न किया मुक्त होने के लिए तो सिर्फ ऋण से मुक्त होंगे, पुण्य नहीं मिलेगा। यदि प्रयत्न भी नहीं किया और ऋण मुक्त नहीं हुए तो पाप लगेगा। कौन से ऋण है? ऋषि ऋण है, देव ऋण है, पितृ ऋण है। ऋषि ऋण कैसे मुक्त हो जाता है? ब्रह्मचर्य न ऋषिभ्यः, ये हमने बात समझी। देव ऋण से कैसे मुक्त हो गए? यज्ञेन देवेभ्यो, ये बात हमने समझी। अभी तीसरी बात है, हमें पितृ ऋण समझना है। पितृ ऋण के लिए हम आने वाले बुधवार को आएंगे। मीमांसकों ने तीसरा भी एक कारण बताया है, मगर हम पितृ ऋण समझने के बाद तीसरा कारण समझेंगे। और ये बात हमें दृढ़पणे माननी पड़ेगी कि नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म इस दुनिया में जन्म लेने वाले हर एक आदमी को करना ही पड़ता है। करेंगे तो पुण्य नहीं मिलेगा, नहीं करेंगे तो पाप अवश्य होगा। क्यों होगा इसका क्लैरिफिकेशन हम 3 बात में कर रहे हैं। एक में तो कर दिया, दूसरे में करते हैं उसमें ऋषि और देव तक पहुंचा, अगली बार आएंगे तो पितृ तक पहुंचेंगे। ये बात हमें आगे सोचेंगे। जय श्री कृष्ण।